गुड आफ्टरनून फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और जो 7 की सीरीज़ मैथमेटिक्स फर्स्ट में चल रही थी, अभी तक आपकी 5 की सीरीज़ चल रही थी, अब कितना 7 की सीरीज स्टार्ट कर दिया है। तो आपके पास में पिछली क्लास तक मैंने 47 क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आज हम लोग 47 से आगे चलते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 48 नंबर, सिद्ध करो साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री बराबर 3/16। ये सिद्ध करना है। तो यहाँ से तुम्हारे पास में सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन में मैंने यहीं पे क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री, ये आपके पास में। तो यहाँ से मैंने क्या किया, साइन 60 अलग कर लिया, साइन 60 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। साइन साइड का मान कितना होता है? √3/2। अब मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से इंटू 1/2 का क्या किया, 2 का डिवाइड किया और 2 से गुणा कर लिया। तो 2 साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री, ये आपके पास में हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो ये आपके पास में इनका क्या कर लिया, √3/4 और यहाँ से तुम्हारे पास में साइन को अलग कर लिया, साइन यहाँ से तुम्हारे पास में इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला। तो आप ध्यान रखेंगे क्या, 2 साइन ए साइन बी, तो आपके पास कितना हो जाता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो आपके पास यहाँ से तुम्हारे पास में ये आपके पास में हो जाएगा क्या, 2 साइन ए साइन बी, तो आपके पास हो जाएगा कॉस 20 माइनस 40 माइनस का कॉस 20 प्लस 40 और बाहर से कितना, साइन 80 डिग्री, ये आपके पास में हो गया। तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, √3/4। यहाँ से कॉस तुम्हारे पास कितना बचा, माइनस का 20 डिग्री और यहाँ से माइनस कॉस कितना हो गया, 60 डिग्री और ये आपके पास कितना हो गया, साइन 80 डिग्री। अब आपके पास यहाँ से √3/4, यहाँ से तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, कॉस 20 माइनस कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 और यहाँ से तुम्हारे पास में कितना हो गया, साइन 80 डिग्री। यहाँ से आपने क्या किया, साइन 80 डिग्री का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/4 और यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन 80 डिग्री और कॉस 20 डिग्री माइनस का 1/2 साइन 80 डिग्री, ये आपके पास हो गया। अब मैंने दूसरा फार्मूला क्या लगा लिया है, यहाँ से ध्यान देना, इसको मैंने क्या किया, √3/4 और यहाँ से क्या किया, 1/2 और इंटू 2 साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 80 डिग्री, ये आपके पास बन गया। तो अब यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से तुम्हारे पास में √3/4 और यहाँ से तुम्हारे पास में 1/2, इस
इसमें क्या 2 साइन ए कॉस बी, यहाँ से क्या 2 साइन ए कॉस बी, तो क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस का बी। तो यहाँ से तुम्हारे पास में मैंने लगा लिया, यहाँ से कितना हो गया साइन ए प्लस बी, तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा साइन 80 प्लस 20, और यहाँ से तुम्हारे पास प्लस साइन 80 माइनस का 20, और ये आपके पास माइनस का 1/2 साइन 80 डिग्री हो गया। ये आपके पास कितना हो जाएगा इधर से देखते हैं हम लोग, ये √3/4, और यहाँ से तुम्हारे पास कितना 1/2, ये कितना हो गया साइन 100, और ये आपके पास प्लस साइन 60 हो गया, साइन 60 हो गया, और माइनस का 1/2, कहीं गलत तो नहीं लग गया, साइन 20 20 सही है, और यहाँ से 80 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, देखते हैं क्या आता है 1/2, और साइन कितना हो गया 80 डिग्री। टू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, चलिए तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा बराबर √3/4, यहाँ से तुम्हारे पास में 1/2 साइन 180 माइनस 80, और प्लस साइन कितना हो गया 60 डिग्री, और माइनस का 1/2 साइन कितना हो गया 80 डिग्री। तो यहाँ से तुम्हारे पास में साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन 180 माइनस थीटा, तो बराबर कितना होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा √3/4, और ये आपके पास 1/2 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 80 डिग्री हो गया, और प्लस यहाँ से साइन 60 डिग्री हो गया, और माइनस का 1/2 साइन 80 डिग्री। तो यहाँ से ये आपके पास क्या हो गया कैंसिल हो गया, √3/4 √3/4। अच्छा इसमें भी एक था क्या 1/2, ये भूल गए हम लोग 1/2 और 1/2, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी हुआ था 1/2। तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना बचा 1/2 साइन 60 डिग्री, तो ये आपके पास कितना हो गया √3/4 इंटू 1/2 साइन 60 का मान √3/2, तो आपके पास कितना √3/2। तो आप गुणा करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, मैं इस लाइन को इधर लिख देता हूँ, तो आपके पास बचा कितना है, फाइनली आंसर क्या आया आपके पास √3/4 इंटू यहाँ से तुम्हारे पास कितना 1/2 और इंटू साइन 60 के मान √3/2, तो ये आपके पास कितना हो गया 3 का √3 से किया तो कितना हो गया 3 हो गया, और ये आपके पास 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यही आपके पास क्या हो गया RHS हो गया। तो ये आपके पास में सिद्ध करना था। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
49 नंबर क्वेश्चन क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन, फोर्टी नाइन कहता है आपके पास सिद्ध करो साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर कितना? 10 थीटा सिद्ध करना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, सॉल्यूशन डाला और लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो आपके पास साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। आपको पता है साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा बराबर आपके पास दो फार्मूले, वैसे तो 4 होते हैं लेकिन यहाँ पे 2 का यूज होगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से रख दिया मान 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टोटल अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला रख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बराबर किसके हो जाता है? टेन थीटा के। यही आपके पास क्या करना था? सिद्ध करना था। ये निकल के आ गया RHS आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास कितना हो जाता है? 49 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 50, कितना है? 50। अब हम लोग हाफ सेंचुरी कर चुके हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन क्या कहता है? आपके पास में दिया है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वाला मैंने कॉन्सेप्ट करवाया है। जब कोई लिमिट कहाँ अनंत की ओर अप्रोच कर रही है, तो आपके पास क्या बताया था? 50 क्वेश्चन क्या? लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, और कितना दिया है? 4x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 3 टोटल अपॉन आपके पास कितना है? 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का मान ज्ञात करो। यदि मैं ट्रिक से निकालूं तो यहाँ से आपके पास में क्या दिए गए इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं। उस हाईएस्ट पावर का जो कॉफिशिएंट होता है उसी को हम लोग लेते हैं। ऊपर वाले में देखिएगा हाईएस्ट पावर कितना है? 2, इसका कॉफिशिएंट कितना है? 4 है। नीचे हाईएस्ट पावर कितना है? 2, इसका कॉफिशिएंट कितना है? 7। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि हम लॉन्ग मेथड की बात करें तो हम लोग सॉल्यूशन डालते हैं। कितना दिया? लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 4x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 3, 7x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1। यदि आपके पास में ये है और अनंत की ओर अप्रोच कर रही है लिमिट, तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन लगाने के लिए लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर से हाईएस्ट पावर क्या करते हैं? वेरिएबल को कॉमन करते हैं। तो 4 माइनस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर टोटल अपॉन, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो 7 प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को क्या कर दिया?
कैंसिल कर दिया। तो लिमिट x टेंड टू कितना इन्फिनिटी, x टेंड टू इन्फिनिटी। तो ये आपके पास 4 माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर टोटल अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन एक्स और प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर लेता हूँ, लिमिट लगा लेता हूँ। लिमिट लगाएंगे तो 4 माइनस 5 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 3 अपॉन इन्फिनिटी टोटल अपॉन या इन्फिनिटी स्क्वायर लिख लो 7 प्लस 3 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। आपको पता है कि 1 अपॉन इन्फिनिटी का मान कितना होता है, 0 होता है। 1 अपॉन इन्फिनिटी का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0 माइनस 0 7 प्लस 0 प्लस 0 अर्थात कितना हो गया 4 अपॉन 7। यही आपके पास क्या आया था, आंसर यहाँ से भी आया था और यहाँ से भी आया था। तो ये आपके पास में कितना 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। कितना 51 नंबर क्वेश्चन। तो मैं इसे साफ करता हूँ। 51 नंबर क्वेश्चन आपके पास में क्या कहता है, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि लिमिट x टेंड टू कितना है 0 और अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का मान ज्ञात करो। तो यहाँ से मैंने सॉल्यूशन डाला, कितना दिया है, लिमिट x टेंड टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये आपके पास में कह रही कैसा फंक्शन है, इरेशनल फंक्शन है। इरेशनल फंक्शन है तो इसका हम लोग क्या करते हैं, अंश या हर या दोनों का क्या कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, परमेयकरण कर लेते हैं। तो यहाँ से लिमिट x टेंड टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, किसका परमेयकरण किया, अंश का। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस कितना 1। यहाँ लिख दोगे क्या, हर का सॉरी अंश का परिमेयकरण करने पर मेंशन कर दोगे आप। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, ये इसको यदि हम a मान लें, ये a माइनस बी और a प्लस बी। आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर टोटल अपॉन नीचे क्या x और कोष्टक में कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस का 1 हो जाएगा। तो आपके पास में यहाँ से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, ये आपके पास रूट हट जाएगा तो 1 प्लस एक्स और माइनस का कितना 1, और यहाँ से x ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस का 1। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो लिमिट x टेंड टू कितना 0, ये आपके पास x अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस का 1, इस x से ये था। तो लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस का 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेते हैं। तो जब हम लोग लिमिट लगाएंगे तो आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस का 1। तो 1 अपॉन इसका मान कितना, 1 प्लस 1 अर्थात कितना हो गया, 1/2 हो गया। इसका आंसर कितना आ गया, 1/2 हो गया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52 को। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 को आंशिक भिन्न में चेंज करो, परिवर्तित करो, लिखो। तो यहां से मैंने क्या किया, सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन जो गिवन था उसको लिखा, क्या गिवन था, x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये आपके पास गिवन था। तो आपको पता है यदि कोई, इसका मैंने नियम आपको क्या पढ़ा दिया था कि अंश की घात हर की घात से क्या है, छोटी है, तो कैसी भिन्न होगी,
प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। यदि अंश की घात हर की घात से क्या है, बड़ी है या बराबर है, तो वो कैसी भिन्न होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो यहाँ से तुम्हारे पास में ये कैसी भिन्न है, लिख दोगे यह है उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। यह कैसी भिन्न है, उचित भिन्न है। उचित भिन्न है तो उचित भिन्न में ये फर्स्ट टाइप है, मैंने इस फर्स्ट टाइप को पढ़ा दिया है। तो यहाँ से तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, x अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर, इसे हम लोग क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। ये टाइप फर्स्ट क्या बनता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। टाइप फर्स्ट, यदि कोई फंक्शन क्या दिया है टाइप फर्स्ट में, यदि हर के सभी गुणनखंड, सभी फैक्टर एक घाती हैं, कैसे हैं, लीनियर हैं, और उनकी पुनरावृत्ति ना हो, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ये आपके पास f(x) है और यहाँ से x माइनस ए और x माइनस बी कोई फंक्शन है, तो आप a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी के फॉर्मेट में तोड़ लेते। यदि हर के सभी गुणनखंड कैसे हैं, एक घाती हैं, लीनियर इक्वेशन है, और कैसे हैं, नॉन रिपीटेड है, तो आप उसे इस रूप में a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर और दिया है तो c अपॉन तीसरा फैक्टर और दिया है तो चौथा फैक्टर, तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर भविष्य में क्या डाल लेते हैं, 1 डाल लेते हैं। तो अब यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से तुम्हारे पास x अपॉन एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर, इधर दोनों का क्या लिया, एलसीएम, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 एलसीएम लिया, तो यहाँ से ये कटा आपके पास a और यहाँ से कितना हो गया, x माइनस 2 प्लस यहाँ से b लिया, तो यहाँ से कितना बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। इन दोनों को क्या कर लिया, कैंसिल, तो x बराबर इसका अंदर गुणा कर दिया, ax माइनस का 2a प्लस bx माइनस का b। अब यहाँ से हमने क्या किया, दोनों को कंप्रोमाइज किया, x वाले को, तो यहाँ से a प्लस b और इंटू कितना लिख सकता हूँ, x प्लस नॉन x का माइनस का 2a और माइनस का b बराबर कितना हो गया, x। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों की क्या कर दिया, तुलना कर दिया। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, a प्लस b है, इधर x का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ से नॉन x कितना है, माइनस का 2a और माइनस का b, इधर x नहीं है तो कितना हो गया, 0। ये आपके पास सेकंड समीकरण हो गया, ये कौन सा हो गया, थर्ड समीकरण हो गया। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो a प्लस b बराबर कितना हो गया, 1, माइनस का 2a माइनस का b बराबर कितना हो गया, 0। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपके पास कट जाएगा, तो माइनस का a बराबर कितना हो गया, 1, माइनस का a बराबर कितना हो गया, 1, तो a का मान कितना निकल आया, माइनस का 1 निकल आया, a का मान कितना निकल के आया, माइनस का 1। तो यहाँ से तुम्हारे पास a का मान कहाँ, किस में रख दें, समीकरण सेकंड में, a वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, तो a प्लस b बराबर कितना है, 1, तो a का मान -1 प्लस b बराबर कितना, 1, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, तो b बराबर आपके पास कितना हो गया, 2 हो गया, b का मान कितना आ गया, 2। तो अब आपके पास में इसको हम लोग मान चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं, a फैक्टर के नीचे क्या, a के नीचे क्या कौन सा फैक्टर है,
x माइनस वन, तो x माइनस वन बराबर कितना कर लिया 0, तो x बराबर कितना आ गया 1, तो इसमें नहीं रखेंगे तो आपके पास कितना हो गया 1/1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 1/-1 अर्थात कितना आ गया -1, तो इसके मानी मेरे मान सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो लिख दोगे a एंड v वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो आपके पास कितना हो जाएगा x/x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर a का मान कितना है माइनस का 1/x माइनस 1 प्लस b का मान कितना है 2/x माइनस 2। यही आपके पास में क्या हो जाएगी, आंशिक भिन्न पूरा कंप्लीट हो जाएगी। ये आपके पास क्या हो जाएगी, आंशिक भिन्न कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 को। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, 53 नंबर क्वेश्चन 53 में दिया है कि 3 माइनस 2i और 3 प्लस 2i टोटल अपॉन 1 प्लस 2i और 1 माइनस 2i को a प्लस आई बी के रूप में लिखो। ये क्वेश्चन है आपके पास में। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन डाला, यहाँ से लिखा 3 माइनस का 2i और 3 प्लस 2i टोटल अपॉन 1 प्लस 2i 1 माइनस का 2i। आपको पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर कितना होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यदि पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a माइनस बी और दूसरे वाले को a प्लस बी मान लें तो आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम लोग या तो पूरा मल्टीप्लाई करें या थोड़ा शॉर्ट में कर लें, तो यहाँ से कितना 3 स्क्वायर और माइनस का 2i का होल स्क्वायर, ये आपके पास में हो जाएगा। नीचे कितना, ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका भी बन जाएगा, तो 1 स्क्वायर और माइनस 2i का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 4i का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 4i स्क्वायर, ये आपके पास में हो जाएगा। तो अब आपके पास में पता है कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस का 1 होता है, तो ये 9 माइनस ये 4 इंटू कितना हो गया -1 हो गया। ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास 1 माइनस 4 इंटू -1 हो गया, तो ये आपके पास कितना 9 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 4 अर्थात कितना हो गया 13 अपॉन 5, ये आपके पास में है। लेकिन इसे किसके रूप में लिखना है, a प्लस आई बी के रूप में, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 13 अपॉन 5 प्लस 0i, यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो a प्लस आई बी के रूप में क्या हो गया 13 अपॉन 5 प्लस 0i। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, फिफ्टी 4 नंबर क्वेश्चन कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा इंटू कॉस 3 बीटा
माइनस आई साइन 3 बीटा इंटू कॉस 2 बीटा प्लस आई साइन 2 बीटा की होल पावर कितना है 4 को हल करो। आइए इसको देखते हैं। सॉल्यूशन कितना दिया है आपके पास में, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा कॉस 3 बीटा माइनस आई साइन 3 बीटा और यहाँ से कॉस 2 बीटा प्लस आई साइन 2 बीटा की होल पावर कितना है 4 है। अब यहाँ से आपको देखना है क्या, हमने डिमाइवर थ्योरम में क्या आपको बताया था कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर कितना n हो, तो उसे हम लोग क्या लिख लेते हैं, कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। यदि आपके पास में कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर n है तो इसे हम लोग क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर माइनस n कर लेता हूँ। इसमें यदि डिमाइवर थ्योरम लगा दें तो कॉस n थीटा और माइनस आई साइन n थीटा। तो कहने का मतलब हुआ कि आपके पास में यहाँ से एंगल से कहाँ हम ले जा सकते हैं, पावर में ले जा सकते हो, पावर से कहाँ ले जा सकते हैं, एंगल में। ये डिमाइवर थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो ये आपके पास में मैंने यहाँ से क्या किया, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, यहाँ से मैंने क्या किया, इस 3 को एंगल में पावर में पहुँचाया तो कॉस बीटा माइनस आई साइन बीटा की होल पावर कितना 3 हो गया। यहाँ से मैंने क्या किया, इस 2 को भी पहुँचाया तो कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा की होल पावर ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इतना मैंने कर लिया बराबर यहाँ से कितना, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा और यहाँ से इस निगेटिव को इस फार्मूले से मैंने क्या कर लिया, पावर में पहुँचा लिया। क्या, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा की होल पावर कितना हो गया, -3 हो गया। यहाँ से कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा की पावर कितना हो गया 8 हो गया। देखो यहाँ पावर कितनी 1 है, यहाँ कितनी -3, यहाँ कितनी है 8। बेस तीनों के क्या है, समान है। जब समान है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा की होल पावर 1 -3 और प्लस का कितना हो गया 8। तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा की होल पावर ये कितना हो गया 9 से कितना 6 बचा, कितना बचा 6। अब हम लोग क्या लगा लेंगे, वाई डिमाइवर थ्योरम। तो आपके पास कितना हो जाएगा, कॉस 6 बीटा प्लस आई साइन 6 बीटा। यही आपके पास क्या बन गया, आंसर बन गया। ये क्या बन गया, आंसर। तो आपके पास 6 कॉस 6 बीटा प्लस आई साइन 6 बीटा, ये आपके पास आंसर निकल गया है। तो चलिए आज यहाँ तक हम लोग 7 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो कितना हो गया आपके पास में, 54 क्वेश्चन हो गया। तो उम्मीद करता है ये आपको समझ में आए होंगे और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों को जरूर अवगत कराइएगा कि अपना पॉलिटेक्निक 79 में बहुत बहुत आपका स्वागत रहेगा। थैंक यू।